अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है बोहर एटॉमिक मॉडल भी डिस्कस कर लिया और रदरफोर्ड उससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज का ये जो लेक्चर होगा ये समरी है। हम कह सकते हैं डिफरेंस हम बताएंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस आज के लेक्चर में हमने देखना है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो मैं वो पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जिसकी बेस पे हम इनमें डिफरेंस राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात कर लेते हैं और बोहर एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, और बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इनके मुतालिक हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो सकता है, जिस बेस पे हम जो है इनमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है इट बेस्ड अपॉन द क्लासिकल थ्योरी। अब मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। बेस्ड अपॉन द क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, ये क्लासिकल थ्योरी की बेस पर है। और अगर हम बात करते हैं बोहर की तो हम कहते हैं कि इट बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। ठीक हो गया, क्वांटम थ्योरी। अब ये क्लासिकल और क्वांटम में क्या फर्क है? ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म यूज करूंगा, मैक्रो और माइक्रो। दो टर्म्स हम यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे मैक्रोस्कोपिक और एक है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का वर्ड यूज होता है फॉर लार्ज थिंग्स, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक मींस द थिंग्स which exist in large size, ठीक है। और माइक्रो मींस स्मॉल, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स लाइक। ठीक हो गया। तो क्लासिकल थ्योरी किसको डील करती है? इट डील्स विद द लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और क्वांटम थ्योरी जो है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि स्टडी करता है, ठीक है, ये डील करता है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये डील करेगा। ठीक है, स्मॉलर यानी कि हम कहते हैं एटॉमिक बेस पे या इलेक्ट्रॉन के साइज के, एटम के साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। दूसरा ये है कि क्लासिकल थ्योरी में जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात की थी तो ये क्योंकि जो है इसी पे बेस करता है, तो इसमें जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसमें हम कहते हैं कि जो फिक्स्ड एनर्जी और हम कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी है उसकी टर्म को यूटिलाइज नहीं किया गया था। ये तमाम बातें हमें क्वांटम थ्योरी ने बताई थी कि एवरी orbital will have fixed energy and the electron revolving in that particular orbital will also have the fixed energy। ठीक है, तो ये बातें हमें क्वांटम थ्योरी कहती है, क्लासिकल थ्योरी हमें ये बातें नहीं कहती। और एक दूसरा जो मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया, क्लासिकल थ्योरी डील करती है लार्ज ऑब्जेक्ट के साथ और क्वांटम थ्योरी जो है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के साथ भी डील करती है या उनको भी एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है भाई? सेकंड पॉइंट हम क्या कहते हैं? ठीक है, कि हम ये बात कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, हम ये बात कहते हैं इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व around the nucleus, around the nucleus। ठीक है, जबकि इसकी बजाय अगर हम बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, तो सिर्फ हम यही नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बल्कि हम ये भी कहते हैं कि विद द फिक्स एनर्जी। ठीक है, किसी फिक्स एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व around the nucleus with fixed energy। मैंने आपको बताया था कि फिक्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है
वो क्वांटम थ्योरी देती है और बोहर एटॉमिक मॉडल में ही डील होता है, ठीक है। रदरफोर्ड इस बारे में हमें कुछ नहीं बताता, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम ये बात कहते हैं कि रदरफोर्ड ने ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खास नहीं दिया था, ठीक है। सो इट गिव नो ऑर्बिट कॉन्सेप्ट, ठीक है, देयर इज नो ऑर्बिट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। ठीक हो गया। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या था, इसमें था, ठीक है, हम कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल व्हिच हैव एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, फिक्स एंगुलर मोमेंटम, ठीक हो गया। हम कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस मॉडल, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स विल हैव orbitals will have angular momentum। ठीक हो गया, एंगुलर मोमेंटम उनके पास होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है जिसके बेस पे वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये कहानी आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम डेवलप करेगा, यहाँ लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और जबकि अगर हम बात करते हैं बोहर की, तो बोहर में हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम मैंने बताया आप लोगों को कि जब हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो चूंकि उसमें ऑर्बिटल्स थे वो आपस में लिंक थे, ठीक है, और वो डायरेक्टली अटैच हो रहे थे विद द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते 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 टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जा रहा था, तो वो कंटिन्यूसली एमिट कर रहा था एनर्जी को, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, और हम ये बात कहते हैं कि ऑर्बिटल्स में गैप है, एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है फ्रॉम लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, तो वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में लाइन स्पेक्ट्रम डेवलप करते हुए एनर्जी को एमिट या एब्सॉर्ब करेगा, ठीक हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें क्या था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग चूंकि इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा था एनर्जी को कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन ने इनसाइड द न्यूक्लियस फॉल कर जाना था, और जब इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस फॉल करेगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर हम बोहर की बात करते हैं तो चूंकि बोहर में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा लेकिन डिसकंटिन्यूअस मैनर में, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम डेवलप करेगा। तो इस बेस पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी इनसाइड द न्यूक्लियस फॉल नहीं करेगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस फॉल नहीं कर रहा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो रिटेन रहेगा, बरकरार रहेगा, कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को जो डिफरेंस है वो समझ आए होंगे, और ये तमाम बातें समझ आ चुकी होंगी। स्टिल आपको क्या लगता है कोई पॉइंट हमने भी डिस्कस करना बाकी है तो मुझे बता दीजिएगा, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कैंपस ऐप के थ्रू, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए